जिज्ञासा लेकर, तो आपके जो प्रश्नों का उत्तर है वो स्वयं मिल जाएगा। तो निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन। तीसरा क्या है? बोले पहले तो मानव शरीर, फिर उसमें गुरु की कृपा, और फिर साथ साथ भगवान की भी कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा की अनुकूल हवा हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी बचपन में, तो साइकिल जब चलती है तो अगर पीछे से हवा आए तो महाराज साइकिल मोटरसाइकिल बन जाती है। ये क्या है? बोले हवा चल रही है इसलिए। तो भगवान की प्राप्ति में भगवान ही सहायक होते हैं, उनकी अनुकूल हवा चलती है। हम लोगों को सत्संग मिला है, ये भगवान की अनुकूल हवा है। भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति के कुछ न कुछ साधन बना देते हैं, और जब भगवान प्रतिकूल हो जाते हैं तो व्यक्ति चाह करके भी भगवान का भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान को वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है, और भगवान जिसको जनाना नहीं चाहते हैं वो चाहे महाराज कितना भी प्रयास कर ले नहीं समझ पाता है। भगवान ने स्वयं गोपियों के चीर का हरण किया, अर्थात भगवान उनके माया का हरण करते हैं, तभी वो परमात्मा को जान पाते हैं। तो ये संसार सागर है और भगवान की कृपा अनुकूल हवा है। मयानुकूलेन नवस्वते ऋतम पुमान् भवाब्नि न तरेत् स आत्मा। भगवान कहते कि हे उद्धव, मनुष्य शरीर पाकर के भी जो अपनी आत्म कल्याण की इच्छा न करे, अपने कल्याण के लिए जिज्ञासा न करे, वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। उसने अपनी आत्मा के साथ बड़ा घात किया है। आत्मा की कभी हत्या नहीं होती है, आत्मा नित्य है। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दाति पावका। तो ये शब्द क्या है? बोले सबसे बड़ा आत्मघाती वही है जिसने अपनी कल्याण की भावना को नहीं समझा। इस शरीर का पोषण है अन्न और आत्मा का पोषण है भजन। आत्मा जीवित कैसे? आप शरीर को अन्न ना दो तो शरीर सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इस आत्मा को अगर आपने भगवान की कथा न सुनाई, भगवान का भजन नहीं सुनाए, तो ये भी सूख जाएगा। तो शरीर का भोजन अन्न और आत्मा का भोजन भजन। इसलिए भगवान का भजन तो मानव मात्र का परम उद्देश्य है, प्रथम काम। प्रथम है भगवान का भजन। लेकिन हम भजन को छोड़ करके महाराज भोजन में लग पड़े। शास्त्र कहते हैं जो एक बार भोजन करे वो देवता, जो 2 बार भोजन करे वो मानव, और जो 2 से 3 बार और 4 बार भोजन करे वो क्या है आप समझ जाओ। पर हम लोगों को तो महाराज अब तो फैशन बन गया है, सवेरे 8 बजे नाश्ता, पहले सवेरे चाय के साथ बिस्किट लेंगे। खाली चाय पेट में गैस करती है, फिर नाश्ता, फिर भोजन, और फिर 3:30-4 बजे भी महाराज चाय के साथ कुछ ना कुछ नमकीन चलेगी।
बस दिन रात खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। भोजन आवश्यक है, करो, लेकिन खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जीने के लिए खाओ। शरीर रक्षा के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन इस शरीर की महिमा तभी है जब ये शरीर भगवान का भजन करता है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। सुंदर शरीर, अनेक प्रकार के भोग सामग्री, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो उसका शरीर व्यर्थ है, उसका शरीर बेकार है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भगति बिना सब साधन कैसे। बोले जैसे आपने सुंदर सुंदर व्यंजन बना दिए, दाल सब्जी आदि आदि, लेकिन सब कुछ उसमें डाल दिया, मसाला मिर्च सब, पर राम रस नहीं डाला। राम रस कहते हैं नमक को, संत लोग नमक को राम रस कहते हैं। तो अगर उसमें राम रस नहीं पड़ा है तो वो सब बेकार है, फीका है। उसी प्रकार से ये शरीर भी है, इस शरीर में सुंदर भोग है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। भगति बिना सब साधन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति के बिना ये शरीर बेकार है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चल रे भैया, मता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चल रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी बाणी बोल रे, दिल मिल के तो डोल रे। मीठी बाणी बोल रे, दिल मिल के तो डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं
कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के प्यारे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के प्यारे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, वस्तु बड़ी अनमोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, वस्तु बड़ी अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री राधे। मतलब का संसार है, किसका नहीं एतवार है। मतलब का संसार है, किसका नहीं एतबार है। ओ मतलब का संसार है, किसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, किसका नहीं एतबार है। संसार के जितने भी नाते हैं केवल और केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। स्वार्थ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। संसार में जितने भी नाते हैं केवल परमात्मा को छोड़ करके भगवान ही है जो बिना हेतु से अपने भक्त से प्रेम करता है। मतलब का संसार है, नहीं किसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं किस पे एतबार है। सोच समझ के चल रे भैया, धूल नहीं अंगार है। सोच समझ के चल रे भैया, धूल नहीं हम गाएंगे। ओ सोच समझ